हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, आपकी उसी पढ़ाई को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक और शानदार क्लास। और बच्चों, आज की शानदार क्लास में हम आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण निबंध बताने वाले हैं। और बच्चों, ये ऐसा आपका निबंध है जो कि आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में 101% आपका ये पूछा जाएगा। तो बच्चों, आप इस निबंध को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 24 फरवरी हिंदी के पेपर के लिए। तो आइए बच्चों, बिना देर के हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपका ये जो निबंध होगा वो है महाकुंभ मेला। और बच्चों, आपको पता भी होगा कि जैसा कि महाकुंभ आपका चल भी रहा है प्रयागराज में, तो ये इस पे आपकी बहुत ही भव्य आयोजन हुआ था यानी कि महाकुंभ मेले में। तो बच्चों, ये देखिए, आपकी जब भी एग्ज़ाम होता है तो जैसे कोई बड़ा कोई पर्व आता है तो उस पर आपको निश्चित रूप से निबंध लिखने के लिए देता है। तो बच्चों, ये जो महाकुंभ है मेला जो लगा हुआ है, इस पर आपकी एग्ज़ाम में मैं 101% कह सकता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा। ठीक, तो इसलिए बच्चों, आप इसे खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको इसे लिखना कैसे बच्चों, देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है रूपरेखा। क्या लिखना है बच्चों? रूपरेखा लिखना है। और इसमें आपको लिखना क्या है, देखिए, आपको लिखना है सबसे पहले प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना लिखना है। और उसके बाद आपको पौराणिक कथा लिखना है। ठीक, दूसरी हेडिंग जो आपकी होगी। उसके बाद तीसरा आयोजन लिखना है। ठीक, और जो चौथा आपको लिखना है बच्चों, महत्व, यानी इसका क्या महत्व है। ठीक, और जो पांचवा आपको लिखना है विशेषताएं। ठीक, और छठवें में आपको लिखना है महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान। ठीक, और जो छठवां यानी सातवां आपका होगा बच्चों, वो आपका निष्कर्ष होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, लिखना है। और देखिए, सबसे पहले आपको शुरुआत करना है कहाँ से, प्रस्तावना से। यानी कि जो आपकी रूपरेखा में पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना, आपको उसी के बारे में लिखना है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग यहाँ लिखना है प्रस्तावना। ठीक, और इसमें आपको लिखना क्या है बच्चों, देखिए, आप इसमें लिखिएगा प्रस्तावना में, देखिए, आपको इसमें लिखना है कि महाकुंभ मेला एक ऐसा अद्भुत धार्मिक आयोजन है। एक ऐसा अद्भुत धार्मिक आयोजन है जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है ना, कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो महाकुंभ लगा है, यानी कि महाकुंभ है, वह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक क्या है, मेला है, जो हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। यानी कि 4 पवित्र स्थानों पर इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक, देखिए, इसमें पहला होगा प्रयागराज। यानी कि ये जो महाकुंभ है वो कहाँ लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक, उसके बाद लिखना है कि 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया है। यानी कि जो 2025 का महाकुंभ है वह प्रयागराज में आयोजित किया गया है। ठीक, तो आपको इतना बच्चों किसमें लिख रहा है, प्रस्तावना में। उसके बाद देखिए, इसी में आपको जो दूसरी हेडिंग आपको लिखना है, देखिए, दूसरी हेडिंग आपको लिखना है पौराणिक कथा। ठीक, इसके विषय में पौराणिक यानी कि कथा क्या है। ठीक, तो आपको इसमें लिखना है, देखिए, महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। यानी कि इसकी जो कथा है, यानी कि वह समुद्र मंथन से जुड़ी है और देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुई युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी। यानी कि जो कलश, यानी कि देखिए, जो देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ा हुआ था, तो उसी दौरान अमृत की जो 4 बूंदें थी वह इन स्थानों पर गिरी थीं, जिसके कारण ये स्थान पवित्र माने जाते,
पवित्र माने जाते हैं और इन चारों स्थानों के नाम हैं प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। ठीक, उसके बाद इतना लिखने के बाद बच्चों आपको अगली हेडिंग जो तीसरी लिख रही है उसका लिखना है आयोजन, यानी कि इसका जो आयोजन है वह कैसे किया जाता है। ठीक, तो आपको देखिए इसमें आपको आयोजन में लिखना है बच्चों कि देखिए आपको इसमें लिखना है कि यह मेला ज्योतिषी की गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है, यानी कि जो मेला है ना ज्योतिषी की गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, जब चंद्रमा, सूर्य और देखिए बृहस्पति न की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, और कुंभ मेले का आयोजन विशाल स्तर पर होता है, यानी कुंभ मेले का जो आयोजन है वह विशाल स्तर पर होता है और इसमें स्नान के लिए विशेष घाट बनाए जाते हैं। यानी कि आयोजन ये होता है कि मतलब क्या किया जाता है, ज्योतिषी की गणनाओं के आधार पर इसका यह मेला आयोजित किया जाता है ना। और देखिए कुंभ मेले का आयोजन विशाल स्तर पर होता है और इसमें स्नान के लिए विशेष घाट बनाए जाते हैं। विशेष क्या किए जाते हैं, घाट बनाए जाते हैं और वहाँ पर साधु संत अपने शिविर लगाती, यानी कि जितने भी साधु महात्मा हैं वो अपनी क्या करते हैं, शिविर लगाते हैं और प्रवचन देते हैं, शिविर लगाते हैं और प्रवचन देते हैं। और इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष में आयोजित होता है। इसके अलावा जो यानी कि देखिए अर्ध कुंभ है वह 6 वर्षों में क्या होता है, आयोजित होता है। ठीक, इसके आगे देखते हैं बच्चों, इसके आगे आपको लिखना है देखिए कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में किया जाता है, यानी कि कुंभ का जो आयोजन है वह 12 वर्ष में किया जाता है, जबकि महाकुंभ का आयोजन हर 144 वर्ष में किया जाता है। यानी कि देखिए जो अर्ध कुंभ लगता है बच्चों वो 6 वर्ष में आयोजित होता है और जो कुंभ का आयोजन होता है वो कितने वर्षों में, 12 वर्षों में होता है। और जबकि जो महाकुंभ का आयोजन है वह हर 144 वर्ष में किया जाता है। ठीक, आपको इतना किस में लिखना है, आयोजन में। उसके बाद आपको अगली हेडिंग लिखना है बच्चों चौथी, महत्व। इसका महत्व क्या है। ठीक, तो आपको लिखना है कि महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। संगम में क्या करते हैं, स्नान करते हैं और यह माना जाता है कि इस पवित्र स्थान से सभी पाप धुल जाते हैं, यानी कि इस पवित्र स्थान से सभी पाप क्या होते हैं, धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि ये मान्यता है बच्चों कि महाकुंभ में स्नान करने से, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से जो मतलब पाप होते हैं वह क्या होते हैं, धुल जाते हैं और मोक्ष की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक, और महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि भारतीय संस्कृति और एकता का भी प्रतीक है। ठीक, तो आपको इतना किस में लिखना है बच्चों, महत्व में। उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या हैं, देखिए आपको इसकी विशेषताओं में लिखना है। देखिए आपको लिखना है इसमें विशेषताएं। ठीक, तो इसमें आपको लिखना है, देखिए इसमें लिखना है कि महाकुंभ मेला हिंदुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है ना, विशाल धार्मिक आयोजन है। और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, यानी कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह इस प्रकार हैं। तो आपको सबसे पहले हेडिंग लिखना है त्रिवेणी संगम की पवित्रता, यानी कि जो त्रिवेणी संगम है उसकी पवित्रता क्या है। ठीक, तो आपको लिखना है कि यह मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है और जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जिसे त्रिवेणी क्या कहा जाता है, संगम कहा जाता है। और इस संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र
और मोक्षदायक माना जाता है। यानी कि संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक माना जाता है। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए, उसके बाद आपको जो अगली हेडिंग लिखना है धार्मिक गतिविधियाँ। ठीक, तो आपको इसमें लिखना है कि देखिए, आपको इसमें लिखना है कि यह स्नान, देखिए यह स्नान, पूजा अर्चना, प्रवचन, कीर्तन आदि धार्मिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं। यानी कि महाकुंभ जब लगता है तो इस स्थान पर न स्नान, पूजा अर्चना, प्रवचन, कीर्तन आदि धार्मिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं और साधु संत अपनी शिविर लगाते हैं। जो साधु संत हैं वो अपनी शिविर लगाते हैं और धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। यानी कि और धार्मिक को क्या करते हैं बच्चों, मार्गदर्शन देते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों आपकी जो छठवीं हेडिंग होगी महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान। ठीक, तो इसमें बच्चों देखिए, इसमें आपको पहली हेडिंग लिखना है भीड़ प्रबंधन। ठीक, तो इसमें आपको लिखना है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी कि महाकुंभ में जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है और भीड़ को नियंत्रित रखना, भीड़ को क्या करना, नियंत्रित रखना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना और भागदौड़ जैसी स्थितियों से बचना आवश्यक, यानी कि अत्यधिक क्या है, आवश्यक होता है। ठीक, तो आपको इतना किसमें लिखना है, भीड़ प्रबंधन में लिखना है। उसके बाद बच्चों आपको जो दूसरी हेडिंग लिखना है वो लिखना है स्वच्छता। ठीक, तो आपको लिखना है कि लाखों लोगों के एक साथ आने से स्वच्छता बनाए रखना एक मुश्किल काम होता है। यानी कि लाखों लोगों के एक साथ आने से स्वच्छता बनाए रखना मुश्किल होता है और मेला क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। इसके बाद बच्चों आपको लिखना है आवास। ठीक, और इसमें क्या लिखना है आपको, देखिए आपको इसमें लिखना है आवास में कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास की व्यवस्था करना। यानी कि आवास की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यानी कि जितने भी श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं न, उनके आवास की या रहने की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण क्या है, मुद्दा है। होटल और टेंट की व्यवस्था करना भी आवश्यक होता है। यानी कि जो साधु महात्मा दूर से चल के आते हैं उनके लिए होटल और टेंट की व्यवस्था करना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको जो लास्ट हेडिंग आपको लिखनी है निष्कर्ष। ठीक, और निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, देखिए आपको निष्कर्ष में लिखना है कि महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। यह विश्व को भारतीय संस्कृति की महानता का परिचय देता है। देखिए, यह विश्व को भारतीय संस्कृति की महानता का परिचय देता है। ठीक, तो ये बच्चों आपका जो है क्या रहा, महाकुंभ मेले पर यानी कि एक निबंध। और बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो 24 फरवरी हिंदी आपका पेपर है उसमें 101% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बच्चों कि ये आपका आएगा ही। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।